हेलो एवरीवन, फेथ टॉक के 6th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ एंड आई होप ये स्टोरी आपको इंस्पायर करे। बिल गेट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। यस, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर ने बिल गेट्स से पूछा कि क्या इस दुनिया में आपसे भी धनी कोई है? तब बिल गेट्स ने कहा हाँ है। तब ये इंटरव्यूअर ने दोबारा उनसे पूछा कि क्या आप उन्हें जानते हैं? तब बिल गेट्स मुस्कुराते हुए कहा मैं जानता हूँ और मैं अपना अनुभव आपको बताऊंगा। और बिल गेट्स ने ये अनुभव उनका सुनाया। करीब 30 साल पहले की बात है, जब बिल गेट्स रिच नहीं थे, जब वो फेमस नहीं थे, तब वो एक एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। उन्हें न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ी और वो एयरपोर्ट में न्यूज़पेपर वाले के पास गए और उनसे न्यूज़पेपर मांगा। और ये पेपर वाले ने उन्हें न्यूज़पेपर दिया और उसका पैसा चुकाने के लिए उन्होंने अपने जेब में हाथ डाली। तब पता चला कि उनके पास छुट्टे नहीं हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास छुट्टे नहीं हैं तो मैं ये पेपर मुझे नहीं चाहिए। तब पेपर वाले ने बोला अरे कोई बात नहीं, आप फ्री में ले लो करके वो वहाँ से थैंक यू बोलते हुए निकल गए। फिर 3-4 महीने बाद ये हुआ कि वापस से वही एयरपोर्ट पर वो अपना फ़्लाइट का वेट करने लगे और उन्हें न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ी। तब ये वापस यही पेपर वाले के पास गए और उन्होंने पेपर मांगा। ये न्यूज़पेपर वाले ने झट से उन्हें पेपर दे दिया। वापस से उन्होंने अपना पॉकेट चेक किया तो पता चला इस बार भी उनके पास चेंज नहीं है, छुट्टे नहीं थे। तब उन्होंने कहा इस बार भी मेरे पास छुट्टे नहीं है और इस बार मैं आपसे पेपर नहीं लूँगा। तब पेपर वाले ने कहा मैं अपने प्रॉफिट में से आपको दे रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, आप ले लीजिए, मेरा कोई नुकसान नहीं है। तब बिल गेट्स बहुत खुश हो गए और उन्होंने उनको थैंक यू बोला और वो वहाँ से चले गए। फिर बहुत साल निकल गए, वो रिच हो गए बिल गेट्स और वो फेमस हो गए। वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे काफ़ी चीज़ों को सोच रहे थे। तब अचानक से उन्हें ये न्यूज़पेपर वाला याद आया। तब उनके मन में एक इच्छा जागी कि मुझे इस न्यूज़पेपर वाले को ढूंढ कर उन्हें जो भी उनकी इच्छा होगी मुझे वो फुलफ़िल करना है, मुझे वो पूरा करना है। तब बिल गेट्स उन्होंने अपनी खोज चालू की और ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना उन्होंने ढूंढते ढूंढते फाइनली वो इस पेपर वाले के घर के सामने पहुँचे। और लोगों से पता चला कि अब वो बूढ़े हैं तो अब वो कहीं कुछ काम वाम नहीं करते, वो बस घर पे आराम कर रहे हैं। और बिल गेट्स उनसे मिलने गए और उनको देखते ही उन्होंने पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं? तब न्यूज़पेपर वाला मुस्कुराते हुए कहा अरे आप तो बिल गेट्स हैं, आपको कौन नहीं जानता। तब बिल गेट्स ने उनसे पूछा कि मैं आपके पास एक बार आया था पेपर लेने, मेरे पास छुट्टे नहीं थे, तब आपने मुझे फ्री में दिया, आपको याद है? तब पेपर वाले ने कहा मैंने एक बार नहीं 2 बार आपको फ्री में दिया, मुझे अच्छे से याद है। और दोनों हंसने लगे। तब बिल गेट्स ने कहा कि आज मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आपका कोई भी एक इच्छा आप मुझे बताइए जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चुकाना चाहता हूँ जो चीज़ें आपने मेरे लिए की। तो ये सुनते ही न्यूज़पेपर वाले ने उनसे कहा कि लेकिन आपका जो हेल्प है और मेरा जो हेल्प है वो आपस में मैच नहीं करता। तब बिल गेट्स ने पूछा क्यों? तब पेपर वाले ने कहा क्योंकि जब मैं एक साधारण इंसान था और आप एक साधारण इंसान थे, जब आप रिच नहीं थे, कोई आपको जानता नहीं था, उस वक्त मैंने आपकी मदद की। लेकिन आज जब आप रिच हो, जब आप फेमस हो, उस वक्त आप अपना हेल्प चुकाने आए हो, तो ये तो आपस में कोई मैच नहीं हुआ। तब बिल गेट्स वहाँ खड़े खड़े सोचने लगा कि कितना सच ये इंसान ने कहा कि आपका दिल रिच होना चाहिए। तब उन्होंने ठाना और उन्होंने फैसला किया कि ये इंसान है, ये न्यूज़पेपर वाला है इस दुनिया का सबसे रिच, क्योंकि उसका दिल रिच है। मैं ये कहानी से आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये ना सोचें कि मैं बहुत सारा पैसे कमा लूँ, मैं फेमस हो जाऊँ, उसके बाद जाके मैं लोगों की मदद करूँ, बल्कि आपके पास अभी जो है, अगर आपका दिल रिच हो तो आप लोगों को ये समय में, इस समय में भी हेल्प कर सकते हैं। आई होप ये स्टोरी आपको इंस्पायर किया होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।